नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत आज आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूँ, राजस्थान का एकीकरण का तीसरा पार्ट है। जो भी स्टूडेंट इस समय तैयारी कर रहे हैं वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा की, या फिर अगर आपने ग्राम सेवक का आवेदन किया है, तो मेरा आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप रेगुलर हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। अगर आप पहले बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा एक निवेदन है कि चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना और घंटे वाले बेल आइकन को ज़रूर इम्प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, हम जितने भी समय के अनुसार आपके सामने क्लासें लेकर आ रहे हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। और एकीकरण वाली जो आज क्लास है ये तीसरी क्लास है। इससे पहले मैंने दो क्लासें पढ़ा दी हैं, क्लास नंबर फर्स्ट और क्लास नंबर सेकंड। इनके वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अगर चाहे तो क्लास लेने के बाद क्लास नंबर फर्स्ट और क्लास नंबर सेकंड पर ज़रूर विजिट कीजिएगा और उसके भी नोट्स बना लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो 7 चरणों में पूरा हुआ था और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को हमारे सामने आया था। यानी आज जो हम राजस्थान में निवास कर रहे हैं, राजस्थान को जो हम देख रहे हैं, ये वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था और 7 चरणों में राजस्थान का पूरा एकीकरण संभव हुआ था। तो हम आज चर्चा यही करेंगे कि राजस्थान के 7 चरण कौन कौन से थे, उनके नाम कब थे और उनकी स्थापना कब हुई थी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान के 7 चरणों की। तो इसके अंदर पहला आता है प्रथम चरण, एकीकरण का प्रथम चरण। बिल्कुल, अब आपको प्रथम चरण का सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान का जो एकीकरण प्रारंभ हुआ था उसका प्रथम चरण था। तो प्रथम चरण का नाम क्या था साथियों? आप सभी को याद रखना है कि प्रथम चरण का जो नाम था वो था मत्स्य संघ। यानी राजस्थान का एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ। और ये प्रथम चरण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। कब हुआ था साथियों? तो आपको याद रखना है 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण होता है। प्रथम चरण का एकीकरण संभव हुआ था, मत्स्य संघ उसका नाम रखा था। और कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। पहले ये जो डेट थी 17 मार्च को प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारणवश इसे स्थगित किया गया और 18 मार्च 1948 को राजस्थान का प्रथम चरण का एकीकरण संभव हुआ था। नाम क्या रखा था? मत्स्य संघ रखा था। अब यहाँ से आपको एक प्रश्न बन सकता है कि मत्स्य संघ में कौन कौन से रियासत को शामिल किया था। तो आपको याद रखना बच्चों, मत्स्य संघ की बात करते हैं तो मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासत को शामिल किया गया था उसके बारे में थोड़ा अपन यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। मत्स्य संघ में 4 रियासत और 1 ठिकाना था। मत्स्य संघ में 4 रियासत और 1 ठिकाना था। तो 4 रियासत कौन सी थी? एक तो थी अलवर रियासत। कौन सी? अलवर रियासत। एक थी भरतपुर रियासत। एक थी धौलपुर रियासत। और एक थी करौली रियासत। करौली रियासत। यानी राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। उसमें से प्रथम चरण जिसमें 4 रियासत थी और 1 ठिकाना था, और जो ठिकाना था उसका नाम था नीमराना ठिकाना। यानी रियासत कितनी थी? रियासत की संख्या 4 थी और 1 ठिकाना था। एक अपने पास में ठिकाना था और उसका नाम क्या था? उसका नाम था नीमराना। नीमराना। नीमराना क्या नाम था? याद रखना बच्चों, नीमराना ये ठिकाना था और 4 रियासत थी। मत्स्य संघ रखा गया था नाम, और कब की बात है? 18 मार्च 1948 की बात है। हाँ जी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट्स बना लीजिएगा। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स को एक बार पुनः प्रणाम। हमारे YouTube चैनल पर अगर आप पहले बार विजिट कर रहे हैं तो आपका वेलकम, स्वागत है एक बार पुनः। और रेगुलर आप हमारी क्लास ले रहे हैं तो भी दिल से आपका स्वागत है। आप रेगुलर लेते रहिएगा और अपने नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए, अब एक प्रश्न आपके सामने ये बनता है कि राजस्थान का प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था वो किन की सिफारिश पे हुआ था। तो याद रखना बच्चों,
KM मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ। तो बिल्कुल प्रथम चरण का जो नाम मत्स्य संघ रखा था वो किसकी सिफारिश पर रखा था? तो आपको याद रखना है KM मुंशी की सिफारिश पर, KM मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण के एकीकरण का नाम, प्रथम चरण के एकीकरण का नाम मत्स्य संघ रखा। ये पहला पॉइंट आपको याद है। KM मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण का जो नाम रखा गया था, क्या रखा गया था? मत्स्य संघ। हाँ साथियों, आपको याद रखना है मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी है? ये आपके सामने कई बार प्रश्न आता है। और एक आता है कि राज्य प्रमुख किसको बनाया गया, एक आता है उप राज्य प्रमुख किसको बनाया गया था, एक आता है प्रधानमंत्री किसको बनाया गया। ये भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप एक बार लिख लीजिए, KM मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण का जो नाम रखा था मत्स्य संघ रखा था। क्या नाम रखा साथियों? मत्स्य संघ रखा। बिल्कुल, राजधानी अलवर को बनाया गया था। तो मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो किसको बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। तो मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया है, तो साथियों आपको याद राइट करना होगा अलवर जिले को। अलवर जिले को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया था। राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया था, धौलपुर रियासत से संबंधित थे। और उप राज प्रमुख गणेश पाल देव को बनाया था, करौली रियासत से संबंधित थे। तो आपको ये भी लिख लीजिएगा। इसमें एक प्रश्न और ऐड कर लो, राज प्रमुख किसको बनाया गया था? तो आपको याद रखना पड़ेगा उदयभान सिंह को। बिल्कुल याद रखना, राज प्रमुख किनको बनाया गया था? उदयभान सिंह को बनाया गया था। हाँ क्लियर हो गया? अच्छा, सभी को क्लियर नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल, उदयभान सिंह कहाँ से थे, कौन सी रियासत से? तो आपको याद रखना है धौलपुर रियासत से। कौन सी रियासत से संबंधित थे? धौलपुर रियासत से। ठीक है, और दिख रहा है क्या या ऊपर लिखूं? चलो लिख देता हूं, उप राज प्रमुख किनको बनाया गया था? गणेश पाल देव को। किनको बनाया? गणेश पाल देव को। उप राज प्रमुख किनको बनाया था? गणेश पाल देव को बनाया था। और कौन सी रियासत से संबंधित थे? करौली रियासत से। तो यहां लिख लेना आप, करौली रियासत से संबंधित थे। हाँ, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया था अलवर के, और उप प्रधानमंत्री थे युगल किशोर चतुर्वेदी। ये भी आप विशेष कर ध्यान रख लेना। तो प्रधानमंत्री किनको बनाया था प्रथम चरण का एकीकरण का? प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को अलवर रियासत से संबंधित थे। ठीक है, और उप प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था? ये भी आप लिख लो, क्या पता प्रश्न पूछ लेते हो ना, थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। उप प्रधानमंत्री किसको बनाया था? तो याद रखना युगल किशोर चतुर्वेदी को। किनको बनाया था? युगल किशोर चतुर्वेदी को। युगल किशोर चतुर्वेदी को क्या बनाया था? युगल किशोर चतुर्वेदी को यहाँ पर उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। गोपीलाल यादव को बनाया गया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है, युगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से किनको जाना जाता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा युगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। उद्घाटन किसने किया था? एन बी गॉडगिल ने किया था। ये भी आप विशेष का ध्यान रखना। प्रथम चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? ये प्रश्न अगर आता है तो विशेष का ध्यान रखना, भरतपुर दुर्ग में किया गया था। उद्घाटन कहाँ पर हुआ था प्रथम चरण का? तो प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ था भरतपुर दुर्ग में। कहाँ पर हुआ था? भरतपुर दुर्ग में। प्रथम चरण का जो उद्घाटन हुआ था भरतपुर दुर्ग में हुआ था। और उद्घाटन किसने किया था? एन बी गॉडगिल ने किया था। किसने किया था? एन बी गॉडगिल ने किया था।
याद विशेष का ध्यान रखना। अच्छा, एन.बी. गॉडगिल का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है नरहरि विष्णु गॉडगिल। क्या नाम है? नरहरि विष्णु गॉडगिल। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ चलो कॉपी कर लीजिएगा। बिल्कुल, प्रथम चरण का एकीकरण आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा ताकि मैं एक बार इसको पुनः समझा दूं। हाँ, जिन भी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है जरा स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। राजस्थान का हम एकीकरण पढ़ रहे हैं और प्रथम चरण का एकीकरण है, बिल्कुल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार पुनः। राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था वो 18 मार्च 1948 को हुआ था। पहले ये जो डेट प्रस्तावित थी वो 17 मार्च को थी, लेकिन किसी कारणवश से डेट को एक्सटेंड किया गया था और अगले दिन इसका 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण का एकीकरण संभव हुआ था। प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था उस समय 4 रियासत और 1 ठिकाने को शामिल किया गया था। 4 रियासत की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें अलवर रियासत थी, धौलपुर रियासत थी, इसके अलावा भरतपुर रियासत थी और इसके अलावा करौली रियासत थी। ठिकाने की बात करते हैं तो नीमराना ठिकाना इसमें शामिल किया गया था। प्रथम चरण के एकीकरण 18 मार्च 1948 को हुआ था। जिस समय इसकी राजधानी बनाई गई थी वो अलवर को बनाया गया था, यानी प्रथम चरण एकीकरण की जो राजधानी बनाई गई थी अलवर को बनाई गई थी। वही अगर अपन बात करते हैं कि प्रथम चरण एकीकरण के जो राज्य प्रमुख बनाए गए थे उदयभान सिंह को बनाए गए थे। किसको बनाए गए थे? उदयभान सिंह को, धौलपुर रियासत से संबंधित थे। और उपराज्य प्रमुख गणेश पाल देव को बनाया गया था जो करौली रियासत से संबंधित थे। प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो शोभाराम जी कुमावत को यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी। और उप प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो युगल किशोर चतुर्वेदी को यहाँ पर उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान में दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था उसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था और इस एकीकरण का जो उद्घाटन किया गया था वो भरतपुर दुर्ग में किया गया था। कौन से दुर्ग में किया गया था? भरतपुर दुर्ग में। प्रथम चरण का जो एकीकरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। इसके लिए कमेटी निर्धारित की गई थी। समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे के.एम. मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण का जो एकीकरण संभव हुआ था उसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लीजिए फटाफट से एक बार, सभी स्टूडेंट कॉपी कर लो फटाफट से। चलिए, प्रथम चरण आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब राजस्थान के एकीकरण का अगला जो मैं पार्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो है दूसरा चरण। राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण, प्रथम चरण और अब अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर साथियों दूसरा चरण। तो लिख लीजिए आप राजस्थान का एकीकरण का दूसरा चरण। देखिए पुनः अपन रिवाइज करा देते हैं। प्रथम चरण के 7 दिन बाद, प्रथम चरण के 7 दिन बाद, 7 दिन बाद दूसरा एकीकरण हुआ, दूसरा एकीकरण हुआ। यानी अब आपको क्या याद रखना है? आपको प्रथम चरण के एकीकरण की डेट याद रखनी है। तो प्रथम चरण का एकीकरण कब हुआ था साथियों? आपको पता होगा 18 मार्च 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को था। अब अगर आप इसके 7 दिन बाद जाते हो तो इसके 7 दिन बाद डेट आती है 25 मार्च 1948। क्या आती है डेट? 25 मार्च 1948। यानी प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था उसके 7वें दिन यानी 25 मार्च 1948 को राजस्थान का दूसरा एकीकरण होता है और नाम रखा जाता है राजस्थान संघ। क्या नाम रखा जाता है? नाम रखा जाता है राजस्थान संघ। तो ये लिख दिया मैंने आपको, राजस्थान संघ। जहां प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसका नाम रखा था मत्स्य संघ, उसका नाम रखा था मत्स्य संघ। वही अगर अपन बात करते हैं दूसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था उसका नाम रखा था राजस्थान संघ। क्या नाम रखा था? राजस्थान संघ याद रखा था। नाम क्या रखा था? राजस्थान संघ। अब चलो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि इसमें ठिकाने कितने थे और रियासत कितनी थी, जरा अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले आप एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा ताकि मैं आपको थोड़ा नीचे समझा दूँ। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जो भी स्टूडेंट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। चलिए देखिए, प्रथम चरण की अगर अपन बात करते, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ, याद करना आसान हो जाएगा। यहाँ 4+1 याद रखना है। क्या याद रखना साथियों? 4+1। और राजस्थान संघ यानी दूसरा चरण का जो एकीकरण है उसका नाम याद रखना है 9+1।
क्या याद रखना है? 9+1, यानी 4+1 और 9+1 को थोड़ा अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। 9+1 का मतलब है कि जब दूसरे चरण का एकीकरण हुआ था उस समय 9 रियासत थी, 9 रियासतें और एक ठिकाना था, एक ठिकाना, इनको शामिल किया था। अब आपको वो 9 रियासतों के नाम याद होने चाहिए, वो 9 रियासतों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका हालांकि मैं आपको ट्रिक बता दूंगा लास्ट क्लास के अंदर, जब जैसे अपना ये लास्ट टॉपिक होगा अभी, तो इसमें आपको एक ट्रिक में दूंगा, वहां पर आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। यहां पर मैं आपको एक एक नाम लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए दूसरे चरण का जो एकीकरण था उसमें 9 रियासत थी, तो वो 9 रियासत कौन कौन सी थी उसके बारे में अपन थोड़ा यहाँ चर्चा कर लेते हैं। वो 9 रियासत थी, उसमें एक थी डूंगरपुर रियासत। कौन सी रियासत थी? डूंगरपुर रियासत, ठीक है। एक थी झालावाड़ रियासत, तीसरी थी बांसवाड़ा रियासत, बांसवाड़ा रियासत, चौथी थी बूंदी रियासत, पांचवी थी कोटा रियासत, फिर थी प्रतापगढ़ रियासत, उसके बाद थी टोंक रियासत, ठीक है। एक थी किशनगढ़ रियासत, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, और एक थी शाहपुरा रियासत, और एक ठिकाना था जिसका नाम था कुशलगढ़ ठिकाना, कुशलगढ़ ठिकाना। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये आपको चीज याद होनी चाहिए। प्रथम चरण के एकीकरण में 4 रियासत थी, उनके नाम यहां लिख रहा हूं। अलवर रियासत, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। अलवर रियासत, भरतपुर रियासत, धौलपुर रियासत और करौली रियासत। और ठिकाने का नाम क्या था? नीमराना। ठिकाने का नाम क्या था? नीमराना ठिकाना। यानी 4 रियासत एक ठिकाना, और इधर 9 रियासत और एक ठिकाना। और ठिकाने का नाम विशेष कर ध्यान रखना, कुशलगढ़ ठिकाना। यानी प्रथम चरण में जो ठिकाना शामिल किया गया था नीमराना ठिकाना था, और दूसरे चरण की बात करते हैं तो जो ठिकाना शामिल किया गया था उसका नाम था कुशलगढ़ ठिकाना। क्या नाम था? कुशलगढ़ ठिकाना। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि दूसरे चरण की राजधानी किसको बनाया गया था, तो यहां से एक प्रश्न बनता है, साथियों याद रखना। दूसरे चरण की जो राजधानी है वो कोटा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? कोटा को। प्रथम चरण की राजधानी अलवर और दूसरे चरण की राजधानी कोटा को बनाया गया था। क्लियर हो गया? अच्छा, राज प्रमुख किसको बनाया गया था? भीम सिंह को बनाया गया था। राज प्रमुख किनको बनाया गया था? तो भीम सिंह को। तो ये भी आप ध्यान रखना क्योंकि प्रश्न बन सकता है। राज प्रमुख किनको बनाया गया था? भीम सिंह को बनाया गया था। कौन सी रियासत से संबंधित थे? तो आपको याद रखना है कोटा रियासत से संबंधित है। राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था, कोटा रियासत से संबंधित है। उप राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था, जो डूंगरपुर रियासत से संबंधित है। और उप राज प्रमुख किनको बनाया गया था? लक्ष्मण सिंह को। लक्ष्मण सिंह को कौन सी रियासत से संबंधित थे? तो याद रखना साथियों, डूंगरपुर रियासत से। कौन सी रियासत से संबंधित थे? डूंगरपुर रियासत से संबंधित थे। तो उप राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था, डूंगरपुर रियासत से संबंधित थे। और राज प्रमुख की बात करते हैं तो भीम सिंह को बनाया गया था, कोटा रियासत से संबंधित थे। बिल्कुल प्रधानमंत्री के नाम भी बताऊंगा और उप प्रधानमंत्री के नाम भी बताऊंगा, आप बेफिक्र रहिएगा। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया था, शाहपुरा रियासत से संबंधित थे। तो आप लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। कौन सी रियासत संबंधित थे? तो याद रखना आपको, शाहपुरा रियासत से। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को उद्घाटन एन.बी. गौडगिल ने किया था। प्रथम चरण का उद्घाटन भी एन.बी. गौडगिल ने किया था और दूसरे चरण का उद्घाटन भी एन.बी. गौडगिल ने किया, तो वो तो आपको याद रखना। दूसरे चरण का जो उद्घाटन हुआ था कोटा दुर्ग में हुआ था, ये आप थोड़ा ध्यान रखना
कि प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था वो कौन से दुर्ग में हुआ था, जल्दी से बताओ, भरतपुर दुर्ग में। प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था भरतपुर दुर्ग में हुआ था, और दूसरे चरण का जो उद्घाटन हुआ था कौन से दुर्ग में हुआ था, कोटा दुर्ग में हुआ था। तो आप विशेष का ध्यान रखना, यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं कि प्रथम चरण का जो उद्घाटन हुआ था वो भरतपुर दुर्ग में हुआ था, और और दूसरे चरण का जो उद्घाटन हुआ था वो कोटा दुर्ग में हुआ था। बहुत अच्छी बात है, आगे सभी को समझ में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं एक बार पुनः रिवाइज करा देता हूँ, और मैं रिवाइज कराऊंगा तो उस चीज़ को रट लेना साथियों, उस चीज़ को रट लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका पैटर्न आपको याद हो जाएगा। ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, पुणे आपके सामने मैं बढ़ा रहा हूँ, राजस्थान का दूसरा एकीकरण। और दूसरा एकीकरण कब हुआ था, प्रथम चरण के एकीकरण के 7 दिन बाद, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान का दूसरा एकीकरण संभव हुआ था। और इस दूसरे एकीकरण का नाम क्या रखा गया था, तो इस दूसरा एकीकरण का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था राजस्थान संघ, या फिर आप इसको पूर्व राजस्थान संघ भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 9 रियासत और 1 ठिकाने को शामिल किया गया था। उन 9 रियासत की बात करते हैं तो डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, और उसके बाद किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ एक ठिकाने को शामिल किया गया था। इसी प्रकार राजधानी कोटा को बनाया गया था, जहाँ प्रथम चरण की राजधानी किसको बनाया गया था, अलवर को बनाया गया था। वही दूसरे चरण की जो राजधानी है कोटा को बनाया गया था। राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था, कोटा रियासत से थे, और उप राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था, डूंगरपुर। प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो गोकुल लाल असावा को बनाया गया था, शाहपुरा रियासत से संबंधित थे। क्लियर हो गया। प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था वो भरतपुर दुर्ग में संभव हुआ था, और दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था वो कोटा दुर्ग में हुआ था। आ गया सभी को। चलो एक बार फटाफट से मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल मैं आपके यहाँ पर स्क्रीन के पीछे हो रहा हूँ, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ले लीजिए जल्दी से। खींच लिया फोटो। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन। चलिए अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान का तीसरा एकीकरण। तीसरा एकीकरण, चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान का तीसरा एकीकरण, सबसे पहले प्रथम चरण का एकीकरण आपको याद हो गया होगा और दूसरे चरण का एकीकरण याद हो गया होगा। तो एक बार यहाँ लिख देते अपन प्रथम चरण, और प्रथम चरण का एकीकरण कब हुआ था सबको याद होगा, 18 मार्च 1948 को, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको रिवाइज कराया है ना। फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पर दूसरा चरण का एकीकरण, और दूसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 25 मार्च 1948 को। यानी प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था उसके 7 दिन बाद अगर अपन बात करते हैं तो 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण का एकीकरण हुआ था। अब अपन बात करते हैं तीसरे चरण का एकीकरण। तीसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। साथ याद रखना 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को। प्रथम चरण का एकीकरण कब हुआ था, 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 25 में अगर अपन 5 जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो 31, और उसके बाद अब 18 यानी 24 दिन बाद अपन कह सकते हैं तीसरा चरण का एकीकरण हो गया। जहाँ प्रथम चरण का एकीकरण के 7 दिन बाद ये हुआ था, और इसके 24 दिन बाद तीसरा चरण का एकीकरण हो गया। तीसरा चरण का एकीकरण, ठीक है। तीसरा चरण का एकीकरण 24 दिन बाद हुआ था। कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को। अब यहां तक अपन बात करते हैं। अब बात अपन करते हैं तीसरा चरण का एकीकरण हुआ था, उसमें इस तीसरे चरण के एकीकरण का नाम क्या रखा था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर नाम की ही आती है। तो देखिए साथियों, प्रथम चरण के एकीकरण का नाम क्या था, मत्स्य संघ। क्या नाम था, मत्स्य संघ। दूसरे चरण का एकीकरण का नाम क्या था, राजस्थान संघ। क्या था, राजस्थान संघ, या इसको अपन पूर्व राजस्थान संघ भी बोल सकते हैं। और तीसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था उसका जो नाम रखा था वो रखा था संयुक्त राजस्थान संघ। क्या रखा था, संयुक्त राजस्थान संघ। यानी हम कह सकते हैं कि तीसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था उसका जो नाम था वो था संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ। अब देखिए, प्रथम चरण एकीकरण में 4 रियासत और 1 ठिकाना था।
दूसरे चरण के एकीकरण में 9 रियासत और 1 ठिकाना था। अब अपन बात करते हैं साथियों कि तीसरे चरण में क्या हुआ था। तीसरे चरण की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या बदलाव हुआ था वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्या हुआ था, जो दूसरा चरण था, उस दूसरे चरण के अंदर जितने भी रियासत और ठिकाने शामिल थे उसमें एक और रियासत को मिला दिया और उसका नाम था साथियों उदयपुर रियासत। कौन सी रियासत थी? उदयपुर रियासत। यानी हम इसको कैसे पढ़े, हम इसको कैसे याद रखें? आपको साथियों याद ऐसा रखना है कि भाई दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था कोटा दुर्ग में हुआ था और उसमें 9 रियासत और 1 ठिकाना था। उन 9 रियासत में एक रियासत को और शामिल किया और वो थी उदयपुर रियासत। और जैसे उदयपुर रियासत दूसरे चरण के एकीकरण में शामिल हो जाती है तो भाई तीसरा चरण कहलाता है, जो 24 दिन बाद हुआ था, और नाम रख दिया संयुक्त राजस्थान संघ। क्या नाम रख दिया? संयुक्त राजस्थान संघ। तो चलिए एक बार अपन यहां पर सभी रियासतों के नाम लिख देते हैं। यहां लिखेंगे 10+1, याद रखना 10+1। यानी आपको इतना तो याद रखना है कि 10 तो रियासत थी और एक छोटा सा ठिकाना था, और ठिकाना तो भाई वही था जो दूसरे चरण के एकीकरण। तो कौन सा था? कुशलगढ़ ठिकाना। कौन सा था साथियों? कुशलगढ़ ठिकाना। क्लियर हो गया? चलिए अपन बात करते हैं इसमें कौन कौन सा था। इसमें कौन कौन सा था तो सबसे पहले आपको पता होगा डूंगरपुर रियासत, ठीक है, हो गया क्लियर। झालावाड़ रियासत, बांसवाड़ा रियासत, उसके बाद बूंदी रियासत, ठीक है, उसके बाद कोटा रियासत, उसके बाद प्रतापगढ़ रियासत, उसके बाद टोंक रियासत, उसके बाद शाहपुरा रियासत, किशनगढ़ रियासत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक था कुशलगढ़ ठिकाना। इसमें शामिल हो गया था उदयपुर रियासत, इसमें शामिल हो गई थी उदयपुर रियासत। तो ये 10 रियासत थी और 1 ठिकाना था। अब यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, तो भैया राजधानी किसको बनाया था? भाई राजधानी किसको बनाया था? यहाँ पर राजधानी कोटा से हटाकर किसको बना दी? यहाँ पर राजधानी उदयपुर को बना दी थी। राजधानी किसको बना दी? उदयपुर। दूसरे चरण की राजधानी किसको थी? कोटा को। और राजधानी किसको बना दी? यहाँ उदयपुर। राज प्रमुख किसको बनाया गया? प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल बनेगा भैया। राज प्रमुख किसको बनाया गया था? उप राज प्रमुख किसको बनाया गया था? बताओ जल्दी से। बिल्कुल भोपाल सिंह मेवाड़ के राजा शासक थे, उनको यहाँ पर राज प्रमुख बनाया। तो आप लिख लो राज प्रमुख भोपाल सिंह। किनको बनाया था? राज प्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़ रियासत के शासक थे। बिल्कुल भोपाल सिंह को यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया था। उप राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया था। उप राज प्रमुख किनको बनाया था? उप राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया था। यानी जहां हम बात कर रहे हैं दूसरे चरण का एकीकरण, उसमें भीम सिंह जहां राज प्रमुख था, यहां पर उप राज प्रमुख का पद उनको दिया गया था। कोटा रियासत से थे। यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। प्रधानमंत्री, यहाँ प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा को बनाया था, मेवाड़ रियासत संबंधित थे। तो प्रधानमंत्री किनको बनाया था ये भी आप ध्यान रखें। प्रधानमंत्री किनको बनाया था पूछ ले आपको, तो ध्यान रखना होगा माणिक्य लाल वर्मा। कहाँ से थे संबंधित? मेवाड़ रियासत से संबंधित है। इतना सा आप लिख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। उद्घाटन किसने किया था? देखिए अभी तक 3 रियासत, 2 चरण अपन पढ़ चुके, प्रथम और द्वितीय। प्रथम चरण का जो उद्घाटन किया था NB गॉडगिल ने किया था। दूसरे चरण का जो उद्घाटन था वो भी NB गॉडगिल ने किया। लेकिन याद रखना साथियों, यहाँ से प्रश्न इसलिए बन सकता है क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया। तो उद्घाटन किन्होंने किया था? उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तीसरे चरण का उद्घाटन कौन से दुर्ग में हुआ था? तो याद रखना कोटा दुर्ग में हुआ था। कहां पर हुआ था? कोटा दुर्ग में उद्घाटन हुआ। तो आप चाहो तो लिख लो क्योंकि एक प्रश्न बन सकता है, इसलिए। उद्घाटन किन्होंने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कहां पर किया था? कोटा दुर्ग में किया था। कहां पर क्या था? कोटा दुर्ग में किया। चलो कॉपी कर लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो।
देखिए जो स्टूडेंट साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और सभी स्टूडेंट से मैं तो यही कहता हूं कि अगर आप मेरे साथ के साथ नोट्स बना लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो फिर बाद में पढ़ नहीं पाते हो। तो कहीं ना कहीं देखो रोज़ाना आप एक टाइम शेड्यूल बना लो, और रोज़ाना हम इसी समय आपको क्लास लेकर आ रहे हैं, ये तो कन्फर्म है कि इसी समय आपको क्लास मिलेगी। तो आप बस नोट्स बनाते चले, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी दिन क्लास नहीं आएगी तो उस दिन मैं आपको सूचना दे दूँगा, ठीक है। चलो हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ताकि मैं रिवाइज करा दूँ। फटाफट से ले लो यार, ले लिया सबने। चलिए तीसरा चरण का एकीकरण, देखिए अपन बात करते हैं तीसरा चरण। तीसरा चरण का एकीकरण कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को आता। नाम क्या रखा गया था? संयुक्त राजस्थान संघ रखा गया था। दूसरा चरण का जो एकीकरण था उसमें जब उदयपुर रियासत को शामिल कर लिया जाता है 24 दिन बाद में, तो तीसरा चरण का एकीकरण हो जाता है। नाम होता है संयुक्त राजस्थान संघ। डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, कुशलगढ़ ठिकाना और उदयपुर रियासत इसमें शामिल है। राज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया था, मेवाड़ रियासत से थे। उप राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया था, कोटा रियासत से संबंधित थे। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा जी को बनाया गया था, और यहाँ पर राजधानी उदयपुर स्थानांतरित हो गई थी कोटा से। उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कहाँ पर किया था? कोटा दुर्ग में किया गया था। क्लियर हो गया? चलिए बात अपन करते हैं चौथे चरण का एकीकरण। चलिए अपन बात कर लेते हैं चौथे चरण का एकीकरण। तो यहां लिख रहा हूं मैं चौथा चरण, चौथा चरण का एकीकरण। देखिए हमने 3 चरण के एकीकरण पढ़ लिए हैं, अब अपन बात करेंगे चौथे चरण का एकीकरण। सबसे पहले चौथे चरण का एकीकरण कब हुआ था? देखिए डेट याद होना चाहिए, 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949। और याद रखना साथियों, प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान का क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना 30 मार्च को मनाया जाता है। हाँ, पहले आप इसकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। चलिए चौथे चरण का एकीकरण 30 मार्च 1949 को आता। अब देखिए यहां से एक प्रश्न बनेगा, राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 30 मार्च को, यहां लिख देता हूं मैं। और एक आता राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस। देखो दोनों बहुत फर्क है। राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को है, और राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 1 नवंबर को। ये दोनों चीज मैंने आपके सामने लिख दी हैं, क्योंकि बार बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा चरण का एकीकरण, और नाम रखा गया था वहर्द राजस्थान संघ, वहर्द राजस्थान संघ। क्लियर हो गया? चौथा चरण का जो एकीकरण हुआ था उसका नाम क्या रखा था? उसका नाम रखा था वहर्द राजस्थान संघ। वहर्द राजस्थान बोल सकते हैं या वहर्द राजस्थान संघ बोल सकते हैं, बहुत बात एक ही है। चलिए इसमें क्या हुआ था? इसमें संयुक्त राजस्थान संघ, यानी देखिए संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ में किसको मिलाया था? में जयपुर प्लस जोधपुर, जयपुर प्लस जोधपुर प्लस जैसलमेर प्लस बीकानेर रियासत को मिला गया। यानी मैं लिख रहा हूं आपके सामने जैसलमेर प्लस बीकानेर, इन रियासत को मिलाया गया था, इन रियासत को मिलाया गया था। और एक नया नाम राजस्थान का सामने आ गया, और नाम था वहर्द राजस्थान संघ। क्या नाम था? वहर्द राजस्थान संघ। और इसमें राजधानी किसको बनाया गया था? तो चौथे चरण के एकीकरण के बाद राजस्थान की जो राजधानी बनकर आई थी सामने, वो आई थी जयपुर। और यहाँ से भाई प्रश्न लगेगा 100%। वर्तमान में राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो पहली बार कब बनी थी? चौथे चरण के एकीकरण बनी थी कब? 30 मार्च 1949 को। इसलिए प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, और 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया? हाँ। किसकी सिफारिश में हुई थी? देखिए साथियों याद रखना है, श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया था। लिख लो लिख लो लिख लो।
श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। भाई प्रश्न लग सकता है, ध्यान रखना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ अभी तक हमारे चल रहे थे राज प्रमुख, उपराज प्रमुख। भाई यहाँ पर महाराज प्रमुख आया था। कौन आ गया था? महाराज प्रमुख। अभी तक राज प्रमुख चल रहे थे, अब यहाँ पर आगे है महाराज प्रमुख का पद। कौन सा पद आ गया था? नया पद सर्जित हुआ, महाराज प्रमुख का पद सर्जित हो गया था। और महाराज प्रमुख किनको बनाया गया था? भोपाल सिंह को बनाया गया था। किनको बनाया गया था? भोपाल सिंह को। कौन सी रियासत से रिलेटेड थे? तो आपको मेवाड़ को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। राज प्रमुख किनको बनाया गया? मान सिंह द्वितीय को। ये भी लिख लो, प्रश्न बन सकता है। ये भी लिख लो साथियों, प्रश्न बन सकता है। राज प्रमुख किनको बनाया गया था? तो मान सिंह द्वितीय को बनाया गया था। मान सिंह द्वितीय। देखो यहाँ द्वितीय के लिए मैं सेकंड यूज कर रहा हूं। मान सिंह द्वितीय कहां से थे? जयपुर से थे। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा, याद रखना, उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा। प्रधानमंत्री प्रश्न बनेगा पीएम यानी प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया। तो यहां लिख लो हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी। प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था? प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उद्घाटन किसने किया था? प्रश्न पूछ लिया जाता है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अच्छा, इसमें न्याय विभाग जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। शिक्षा विभाग इसमें बीकानेर रियासत को सौंपा था। वन विभाग की जिम्मेदारी कोटा रियासत को सौंप दी थी। कृषि विभाग भरतपुर रियासत को सौंप दी थी। और खनिज विभाग की जिम्मेदारी उदयपुर रियासत को सौंप दी थी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ से निकलती है। याद रखना, शिक्षा विभाग कहाँ है? बीकानेर में। न्याय विभाग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जोधपुर में। अगर आपसे पूछ ले कि वन विभाग, कोटा को राइट करना, वन विभाग कोटा को। कृषि विभाग पूछ ले तो भरतपुर को। खनिज विभाग पूछ ले तो उदयपुर को। क्लियर हो गया? हाँ जी, आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि पांचवें चरण का एकीकरण मैं आपके सामने रख दूं। ले लिया सबने? चलिए अपन बात करते हैं पांचवें चरण का एकीकरण। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं पांचवा चरण का एकीकरण। पांचवा चरण का एकीकरण। चलो साथियों, याद रखना, पांचवा चरण का जो एकीकरण हुआ था वो 15 मई 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मई 1949 को। पांचवें चरण का एकीकरण कब हुआ था? 15 मई 1949 को हुआ था। बिल्कुल। नाम क्या रखा था? नाम रखा था वहर्तर राजस्थान या संयुक्त वहर्त राजस्थान। आप लिख लीजिए, इसका नाम था संयुक्त वहर्त राजस्थान। कई बार किताबों में वहर्तर राजस्थान भी लिखा जाता है, तो ध्यान रखना संयुक्त वहर्त राजस्थान। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? सर इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हुआ था साथियों? याद रखना, वहर्त राजस्थान और मत्स्य संघ को शामिल किया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें वहर्त राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को शामिल किया। वहर्त राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, यानी चौथे चरण का जो एकीकरण और प्रथम चरण का जो एकीकरण था, इन दोनों को शामिल कर लिया। इन दोनों को शामिल कर लिया। और यहाँ पर क्या नई चीज़ देखने को मिली? भाई यहाँ पर नई चीज़ मिलेगी, तो इसके अंदर टोटल 18 तो रियासत और 3 ठिकाने सामने आ गए थे। यानी अभी तक 18 रियासतें और 3 ठिकानों का विलय हो चुका था। 3 ठिकानों का विलय हो चुका था। याद रखना, 3 ठिकानों का विलय हो चुका था। यानी नाम हो गया वहर्तर राजस्थान। क्या नाम हो गया? वहर्तर। सिफारिश किसने की थी? एक प्रश्न बनेगा, 100% बनेगा। शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर पांचवें चरण का जो एकीकरण हुआ था 15 मई 1949 को हुआ था। नाम क्या रखा था? वहर्तर राजस्थान संघ रखा था। क्या रखा था? वहर्तर राजस्थान संघ। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहां से एक प्रश्न और बनेगा, राजधानी किसको बनाया गया था? तो भैया राजधानी यहां पर जयपुर को ही रखा था।
राजधानी किसको बनाया था? जयपुर को बनाया था। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को, याद रह जाएगा ना, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, उद्घाटनकर्ता वो कौन से? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कोई चेंज नहीं होता, तो लिखवा देता हूं, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। महाराज प्रमुख किनको बनाया गया था? भोपाल सिंह को। यानी यहाँ पर महाराज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह थे, मेवाड़ से। और अगर राज प्रमुख की बात करते हैं तो राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह। राज प्रमुख पद किनको दिया गया था? मान सिंह। देखो यहाँ मैं सेकंड लिख रहा हूँ, तो मान सिंह द्वितीय, इसको पढ़ना है, मान सिंह द्वितीय। यानी राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? मान सिंह द्वितीय को दिया गया था। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी को, प्रधानमंत्री का जो पद है किनको दिया गया था? हीरालाल शास्त्री जी को, हीरालाल शास्त्री जी को दिया गया था। और अगर आपसे पूछ ले कि उद्घाटनकर्ता कौन थे, अगर आपसे पूछ ले कि उद्घाटन किन्होंने किया, तो याद रखना साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। उद्घाटन किन्होंने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये था भैया पांचवें चरण का एकीकरण। छोटा है, याद करना बहुत आसान हो जाएगा। धीरे से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं छठा चरण का एकीकरण आपको समझा दूं। हाँ चलिए बात करते हैं छठे चरण का एकीकरण। तो लिख लो आप, छठा चरण। छठा चरण का एकीकरण कब हुआ था? ये प्रश्न कई बार पूछे। 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नाम क्या था? नाम था राजस्थान। यानी छठा चरण का एकीकरण हुआ था और नाम रखा था साथियों राजस्थान संघ। क्या नाम रखा था? राजस्थान संघ। इसमें क्या हुआ था? इसमें 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। यानी इसमें चेंजेस क्या हुए थे? इसमें चेंजेस क्या हुए थे? इसमें जो 72 राजस्थान था, 72 राजस्थान संघ था, उसमें अभी तक 18 रियासत और 1 ठिकाने चल रहे थे। उसमें परिवर्तन क्या हुआ? उसमें सिरोही, आबू और दिलवाड़ा को शामिल कर लिया। किसको शामिल किया? सिरोही, आबू, दिलवाड़ा, आबू और दिलवाड़ा, इनको शामिल कर लिया। यानी यहाँ पर 19 तो रियासत हो गई और अब तक 3 ठिकाने हो गए। 19 रियासत और 3 ठिकाने। अच्छा, राजधानी कौन सी थी? वही जयपुर। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, मेवाड़। और अगर अपन पूछ ले राज प्रमुख तो मान सिंह द्वितीय। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, याद रखना, मान सिंह द्वितीय। और उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री कौन थे? यानी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पद, यहाँ तक मुख्यमंत्री का पद सर्जित हो गया था। और उद्घाटनकर्ता अगर पूछ ले तो भी आपको जवाब मिलेगा। अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि अभी तक प्रधानमंत्री का पद चल रहा था, इसको अब यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम से जाना गया, और हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को 20 श्रेणी में शामिल किया गया। राजस्थान को 20 श्रेणी में शामिल किया गया। 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम बदला गया और नाम सामने आ गया राजस्थान। नाम आ गया था सामने राजस्थान। क्लियर हो गया? अब देखिए अपन बात करते हैं 7वां चरण का एकीकरण। 7वां चरण का एकीकरण। 7वां चरण का एकीकरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को आता। यानी 7वें चरण का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को आता। वर्तमान राजस्थान स्वरूप जिसको जाना गया था। और इसमें क्या होता? इसमें राजस्थान संघ के अंदर आबू, दिलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा और सुनेल, टप्पा और सिरोज क्षेत्र को शामिल किया गया था। यानी आप याद रख लेना, राजस्थान संघ प्लस आबू, राजस्थान संघ, हाँ क्या, आबू दिलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा प्लस सिरोही का सुनील टप्पा, है ना, ये आपको ध्यान रखना। हाँ, सिरोज, देखो सुनील टप्पा या सिरोज क्षेत्र का सुनील टप्पा, इनको शामिल किया गया था। विशेष का ध्यान रखना। सिफारिश राज्य पुनर्गठन आयोग अध्यक्ष थे फैजल अली, उनकी सिफारिश पर अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, दिलवाड़ा और सुनील टप्पा को
वर्तमान में राजस्थान के अंदर मिलाया गया था। और इस आयोग का गठन यानी फैजल अली आयोग का गठन कब हुआ था, प्रश्न बनता है। तो याद रखना, फैजल अली आयोग का जो गठन हुआ था 1953 में हुआ था। फैजल आयोग का गठन कब हुआ था, 1953 में हुआ था। और उन्होंने अपने रिपोर्ट का जो प्रकाशन है 1956 में किया था, यानी रिपोर्ट 1956 में उनकी प्रस्तुत कर दी थी। इस आयोग में राजस्थान में एकमात्र सदस्य कौन थे, हृदयनाथ फिजरू थे। जब ये आयोग की रिपोर्ट हुई थी, कमेटी गठित हुई थी और जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें राजस्थान के एकमात्र सदस्य थे, वो थे हृदयनाथ फिजरू। कई बार प्रश्न आता है हृदयनाथ किजरू जी एकमात्र राजस्थान के सदस्य थे। ठीक है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का सुनील टप्पा राजस्थान के कोटा जिले में मिला दिया गया था। राजस्थान के झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। राजधानी किसको बनाया गया था, जयपुर को बनाया गया था। अभी तक राज प्रमुख और महाराज प्रमुख का पद चल रहा था। यहाँ पर राजस्थान के राज्यपाल का पद सर्जित हो गया और गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी। तो आज की इस सीरीज में हम राजस्थान के 7 चरणों के एकीकरण मैंने पूरे पढ़ाए हैं। उम्मीद करता हूं साथियों क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। और इसी प्रकार के अगर आप लेटेस्ट हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन, इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।